ओम शांति। ये वीडियो आप तभी देख पाओगे जब प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आया होगा। देखिए, वास्तव में ये वीडियो वही व्यक्ति देख पाएगा जिसका कोई प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आ गया है। ये वीडियो कोई आज देखेगा, कोई कल देखेगा, कोई परसों देखेगा, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद, 5 साल बाद देखेगा। लेकिन वही इंसान इस वीडियो पर क्लिक कर पाएगा जिसका कोई प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि कौन सा कर्म है, हमारे तो बहुत प्रकार के कर्म हैं। तो देखिए, वही इंसान क्लिक करेगा जिसका कोई समझ लो हेल्थ का कोई कर्मा होगा, वो पूरा होने का समय आ गया होगा। दूसरा होगा करियर का, तीसरा होगा रिलेशनशिप का, चौथा होगा मनी का। ये 4 ही ज़्यादा कर्मा बनाते हैं, बाकी तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। हेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप के कोई भी ऐसा कर्मा होगा जो आपका समाप्त होने का समय आ गया है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, स्वयं परमात्मा मेरे द्वारा ये वीडियो इसलिए बनवा रहे हैं कि आप लोगों को इस चीज़ को समझें कि आपके कर्मा किस तरह से एंड होते हैं, कर्मा रिलीज होते हैं। ठीक है, वो आप देखो कि आपका कौन सा कर्मा ख़त्म हो गया है। कोई आपका हेल्थ का इशू था तो ख़त्म हो गया, कोई आपके रिलेशनशिप का इशू था तो वो ख़त्म हो गया, कोई मनी का था या कोई करियर का था, ज़िंदगी में था। तो ऐसा कोई कर्मा था, तो ऐसा कोई कर्म आपका ख़त्म हो रहा हो तो आप उससे रिलेट करके उसमें देखना। और दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपका ये वीडियो जितने 10, 12, 15 मिनट का जितना भी होगा तो उतने मिनट की आपकी एक एनर्जी शिफ्ट होगी। उस समय में आपकी एक एनर्जी शिफ्ट होगी, ए स्टार्ट और वीडियो की एंड, यहाँ पर एक एनर्जी शिफ्टिंग होगी। एनर्जी शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई कर्मा से मुक्त होते हो, एक बार और इसको रिपीट करते हैं, जब भी आप किसी कर्मा से मुक्त होते हो तो आपकी एक एनर्जी शिफ्ट होती है। मतलब कि वो कर्मा करते समय आप नेगेटिव एनर्जी में थे तो आप उससे मुक्त हो गए। तो भगवान के द्वारा आपको, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ऐसा वीडियो या किसी इंसान से मिलवाना या कोई ऑटोमेटिकली कोई थॉट आना आपके माइंड में, तो वो कर्मा ख़त्म होने के बाद में आपकी इसमें पॉजिटिविटी डाली जाएगी और आप कुछ अलग सोचोगे, कुछ अच्छा सोचोगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो वो आपकी लाइफ में एनर्जी शिफ्टिंग का काम करती है, उसको बोलते हैं एनर्जी शिफ्टिंग। ये हर कर्म जब रिलीज होता है, जब ख़त्म होता है, तब ये एनर्जी शिफ्टिंग का काम होता है। तो देखिए, आपको बताते हैं, हर किसी के माइंड में एक प्रश्न जरूर आता है कि क्या कभी कर्म खत्म होता है? हम तो पूरी ज़िंदगी भर कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, कर्म ख़त्म होता है, फिर वो किसी का 5 साल का समय हो सकता है, किसी का 50 साल का समय हो सकता है, किसी का 2 दिन का, किसी का 2 घंटे का भी हो सकता है कर्म खत्म होने का। जब तक वो चीज़ आप पूरा आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं करते हो तब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपके लाइफ का कोई ऐसा कर्म रहा है, कोई हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप का कोई एक कर्म ऐसा रहा है कि आज जो ये वीडियो देख रहा है उसका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि वही इंसान देख पाएगा जिसका कोई प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आ गया है, वही इस वीडियो को क्लिक कर पाएगा। ये वीडियो उसी बंदे के पास में जाएगा। तो आप देखना कि कौन कौन सा कर्म है आपका जो खत्म हो रहा है। तो देखिए, कर्म खत्म होते हैं। कर्म कैसे खत्म होते हैं? जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे आपने किसी का इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। मैंने ऐसे कि कुछ पास्ट लाइफ का कुछ हिसाब किताब था, कर्जा था, वो इस लाइफ में पूरा कर रहे हैं। इसी लाइफ का था तो अभी का अभी चुका रहे, सेटलमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपये आपके डुबाए हैं, किसी ने, आपने डुबाए हैं किसी के 20,000 रुपये। तो इस यूनिवर्स के द्वारा कोई एक ऐसी योजना बनाई जाएगी, ऐसा प्रपंच होगा जहाँ से आपको 21,000 रुपये का लॉस होगा। अभी आप बोलोगे कि पहले तो आपने 20,000 रुपये का बोला कि हमने किसी का 20,000 रुपये डुबाया तो हमारा 21,000 क्यों जाएगा? तो वो आपका इसलिए जाएगा क्योंकि आपने उसका 20,000 डुबाया तो आपका 21 जाएगा, तो 1,000 जो है वो ब्याज है।
वो ब्याज है आपका। अब वो जो इस प्रकृति में दोगे तो वो आपको 10x टाइम होकर के आएगा। हो सकता है आपका 21 की जगह 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति मल्टीप्लाइड करके भेजती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी का 10-20 हज़ार ही डुबाया है तो आपके 10-20 ही जाएंगे, नहीं, हो सकता है आपका डबल हो जाए। ये उस कर्मा की इंसेंटेसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, देखिए कुछ कर्म आपका ऐसे प्रपंच बनाए जाएंगे, जैसे आपको 15,000 का लॉस होना है, 20,000 का लॉस होना है, तो आपकी गाड़ी कहीं पर पकड़ी जाएगी, आपकी गाड़ी कहीं पर रिवर्स मार जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो कहीं शेयर मार्केट में आपका लॉस हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। आपने अगर किसी का डुबाया तो कोई ना कोई आपका जरूर डुबाएगा पैसा। इस तरह से ये यूनिवर्स में हिसाब किताब चलता है, इसका सेटलमेंट होता है। जब इसका सेटलमेंट हो गया आपका, आप इस कर्मा से मुक्त हो गए, तो यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए गिफ्ट मिलता है, जिसको एनर्जी शिफ्टिंग बोलते हैं। वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा। जैसे देखिए, किसी का भी समझ लो करियर का कोई कर्म खत्म हो गया, किसी का मनी का, रिलेशनशिप का था किसी का, तो ये वीडियो वही व्यक्ति अभी देखेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सही बोल रहा है, मेरा भी अभी अभी ख़त्म हुआ, हो सकता मेरा कुछ रहा हुआ हो और मेरे को भी 10,000 का लॉस हुआ है, तो शायद वो सेटलमेंट हो गया। तो आप इसको रिलेट करके देखना, ये बहुत आपको एक चीज़ अच्छी बता रहे हैं। और आपको एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। एक दिल्ली की मैम थी, तो उन्होंने अपना PLR सेशन कराया। उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, माना एक जगह वो किसी लड़के से मिले और उनकी शादी हो गई, और उनकी शादी सिर्फ 8 महीने तक चली, फिर वो अलग अलग हो गए। तो उनको देखना था कि ऐसा क्यों हुआ, कि जब उनका रिग्रेशन करके देखा गया डॉक्टर ने, तो उनको बताया कि पास्ट लाइफ का जो कर्मा था वो बाकी था, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बाकी था 8 महीने का। तो उन्होंने उन दोनों सोल को फिर से मिलना पड़ा। तो अब क्या हुआ कि जब एक सोल दूसरे सोल से दूर होती, माना दोनों जब अलग अलग होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है वो इनको कहना था, इन सोल को। इसलिए वो इस जन्म में मिले और शादी भी हो गई उनकी। वो लड़का फिर गलत आदतों वाला निकल गया, फिर उन्होंने वो दूर हो गए, तो वो लड़का अपने रास्ते और लड़की अपने रास्ते। अब कभी बात नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो बोल रही थी वो मैडम कि ऐसा क्यों हुआ, जब मिलना ही साथ में नहीं रहना था तो मिलाया ही क्यों, कि जब मिलना नहीं था, साथ में रहना नहीं था, तो मिलना ही नहीं चाहिए था, फिर क्यों मिला गया। तो मिलाया इसीलिए क्योंकि आपका कुछ कर्मा बाकी था, वो कर्मा बाकी था, समझो। फिर कर्मा ये पूरा होने के बाद में वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अब ये अलग हुए, तो इनका एनर्जी शिफ्टिंग इतना आया कि एक बहुत अच्छी एक युवा कोच बन गए। एक ट्रांसफॉर्मर इतना अच्छा आया, तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या था, वो एनर्जी शिफ्टिंग का था। तो फिर उनको समझाया कि इस तरीके से होता है, एक एक एग्जाम्पल है। तो आप अपना एग्जाम्पल कोई भी देखना, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग जरूर हुई होगी। तो इस तरह से जिसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया होगा और जिसका कोई प्रारब्ध कर्म था वो पूरा हो गया होगा, वही आपको जो बताया है वीडियो में कि वही इस वीडियो को देख पाएगा। जिसका प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आ गया, जिसको एनर्जी शिफ्टिंग का समय आ गया, तो आप देखना कि आपका कौन सा कर्म खत्म होने का समय आ गया है। आपके हेल्थ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, या फिर हो सकता है मनी में। तो आप अपनी तरफ से देखना और चेक करना कि आपके कौन सा कर्म था जो प्रारब्ध का, वो हिसाब किताब पूरा होने का समय आ गया है, और तभी आपको ये वीडियो मिला है। क्योंकि हमारे हर किसी के कर्म होते हैं और कर्मों से आज तक ना कोई बचा है और ना आगे चल कर के कोई भी बच सकता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्म हमें सोच समझ करके करना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिसका हमें आगे चल करके दुख भोगना पड़े।
क्योंकि मिलता तो वही है जो हम करते हैं। तो जब पता है कि वही मिलता है जो हम करते हैं, तो फिर अच्छा ही करें तो अच्छा ही मिलेगा, ना बुरा करेंगे और ना बुरा मिलेगा। इस चीज़ का आपको बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो फिर लाइफ में कभी ना कभी दुख देखना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, परमात्मा की याद में रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, जो कर्म पहले हो चुके हैं उनके लिए माफ़ी मांगिए, उनको प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करने के लिए शांतचित्त जगह पर बैठ कर के मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, तो आपका प्रारब्ध कर्म हिसाब किताब चुकता हो जाएगा और नए पुण्य कर्म आपके जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।